कहानी शुरू होती है ग्राहम से। ग्राहम अपने वॉशरूम में होता है, तभी बाहर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती है, ग्राहम के बच्चों की। यह है ग्राहम का छोटा भाई मेरिल। दोनों भाई घर के बाहर आते हैं। ये दोनों मक्के की खेती करते हैं और भागते हुए खेत के अंदर जाते हैं। चारों तरफ देखते हैं, कोई नजर नहीं आता है। तभी ग्राहम की बेटी वो मिल जाती है। फिर ग्राहम अपने बेटे मॉर्गन को ढूंढने लगता है। ग्राहम का बेटा मॉर्गन मिल जाता है। मॉर्गन कहता है ये सब शायद भगवान ने किया है। मॉर्गन कहता है उधर देखो पापा। ग्राहम नजदीक जाके देखता है। वो सब देख के हैरान हो जाता है। ग्राहम के फसल को कोई गोलाकार सर्कल बना दिया था, लेकिन उनको खबर नहीं होती है कि ये सब एलियन का बनाया हुआ चिन्ह है। दिखाया जाता कि ग्राहम किसी को कॉल करके पूछ रहा होता है ये सब किसने किया है। मेरे बच्चे ये देखकर घबरा रहे हैं, पता करो कौन थे। ग्राहम का कुत्ता बीमार हो चुका था और वो घर में ही पेशाब कर दिया था। ग्राहम ने पुलिस को कॉल करके अपने घर बुलाया था। इधर मॉर्गन और बो उसी कुत्ते को पानी पीने के लिए रखते हैं, लेकिन वो पानी को नहीं पीता है और उन्हीं पर भौंकने लगता है। ग्राहम पुलिस ऑफिसर से कहता है देखो मेरे फसल को इस तरह से कौन लताड़ सकता है। पुलिस ऑफिसर कहती है कि ये सब इंसानों का नहीं है, कोई जानवर किया होगा। मैं देख रही हूँ कि आजकल के जानवर अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं और हिंसक हो गए हैं। कुछ जानवरों के पेशाब निकल आते हैं। तभी ग्राहम को याद आता है कि मेरा कुत्ता भी पेशाब कर दिया था। ग्राहम अपने बच्चों के पास जाने लगता है। ग्राहम देखता है कि मेरा बेटा मॉर्गन कुत्ते को चाकू मार के कुत्ते का जान ले लिया है। मॉर्गन बताता है कि ये कुत्ता मुझे और बो को काटने जा रहता था, इसीलिए मारना पड़ा। वो काफी डरी हुई थी। तभी ग्राहम का भाई मेरिल आता है। ग्राहम कहता है इस कुत्ते को घर से दूर बांध दो। अब रात हो चुका होता है। उसकी बेटी बो को नींद नहीं आती है और ग्राहम अपनी बेटी के साथ बैठा होता है। तभी देखता है कि उसके घर के छत पर चढ़ा है और वो तुरंत अपने भाई मेरिल के पास जाता है। ग्राहम कहता है लगता है फसल को बर्बाद करने वाले फिर आ गए हैं। इन दोनों भाई को नहीं पता होता है कि वो एलियन है। मेरिल कहता है कि मैं उन सब का खून पी जाऊंगा। मेरिल एक प्लान बनाता है कि घर का उल्टा चक्कर लगाएंगे और उन्हें पकड़ लेंगे। दोनों भाई वही काम करते हैं, दौड़ के जाते हैं और वो नहीं मिलता है। तभी दोनों भाई घर के ऊपर देखते हैं और ये सब देख के उनको यकीन नहीं हो रहा था ऐसा कुछ हो सकता है। घर के पर ऊपर एलियन था, जो वो एलियन मक्के के फसल के अंदर भाग जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वही पुलिस ऑफिसर ग्राहम के घर आई हुई थी और उसके बेटे मॉर्गन को ओकी टोकी खिलौना देती है। उसके बाद ग्राहम आता है। दोनों भाई उस पुलिस ऑफिसर को सारी बातें बताते हैं, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर मानने को तैयार ही नहीं होती है। ऐसा कुछ भी हो सकता है। तभी ग्राहम की बेटी वो आती है। ग्राहम से कहती है टीवी के हर चैनल पर एक ही तरह के शो चल रहे हैं। टीवी में दिखाया जाता है कि एलियन के ऐसे चिन्ह पहली बार 70 के दशक में चिन्ह देखने को मिला था और भारत देश में ज्यादा दिखा था। क्या यह है आज तक का सबसे बड़ा मजाक है या सच है? फिर इन सबको यकीन हो जाता है कि सच में ये एलियन है। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये कोई आदमी का किया हुआ है। ऑफिसर वहां से चली जाती है। ग्राहम अपने भाई और बच्चों के साथ घूमने के लिए शहर में जाता है। मॉर्गन एक किताब के शॉप में जाता है और वहां से एक एलियन बुक को खरीदता है और सभी एक साथ होटल में खाना खा रहे होते हैं। तभी उस आदमी को देखते हैं जो ग्राहम की पत्नी को गाड़ी चढ़ाकर मार दिया था। अब सभी अपने घर आ जाते हैं। मॉर्गन एक रेडियो मॉनिटर लिया हुआ था, जो उस रेडियो में एलियन का सिग्नल आने लगता है। एलियन का आवाज सुनाई देने लगता है। सभी कार के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस आवाज को सुनने लग जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि ग्राहम अपने कुत्ते को खाना खिलाने जाता है और वो कुत्ता खेत की ओर देखकर भौंक रहा था। तभी ग्राहम टॉर्च को लेकर खेत के अंदर जाता है और टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखने लगता है। ग्राहम को एलियन की आवाज सुनाई देता है और वो खेत के अंदर जाता है। देखता है कि फसल को गिराकर एक गोलाकार वृत्त बना हुआ है। ग्राहम कहता है कि तुम कितना भी मेरा फसल बर्बाद कर लो, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला हूँ। वो वापस जाने लगता है और रास्ता को भूल जाता है। तभी उसके सामने एलियन आ जाता है। ग्राहम पूरी तरह डर जाता है, फिर भागने लगता है। ग्राहम अपने घर आता है। टीवी में दिखाया जाता है मैक्सिको के ऊपर बदलों में एलियन शिप है
और ये सब टीवी में देख के डरने लगते हैं। ग्राहम कहता है कि एलियन सबको मार देंगे। ग्राहम इसलिए ऐसे बातें कर रहा था क्योंकि ग्राहम की पत्नी कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और उसे भगवान से भरोसा भी उठ गया था। ग्राहम अपने बच्चों के पास बैठता है, मॉर्गन किताब पढ़ता है। एलियन का दिमाग हम मनुष्य बहुत ज्यादा तेज होता है और वो एलियन शाकाहारी होते हैं। तभी बुक में देखते हैं कि एक एलियन शिप एक घर में उतर रहे हैं और घर इनके घरों के जैसा होता है। नीचे 3 लोग मरे हुए हैं। वो देखकर वो और घबरा जाते हैं। तभी एक कॉल आता है। ग्राहम रे के घर जाता है, देखता है कि घर में सारे सामान बिखरे हुए हैं। रोड पे गाड़ी में रे बैठा है और उसके कपड़े में खून लगा था। ये वही आदमी है। ग्राहम की पत्नी का एक्सीडेंट हुआ, वो मर गई थी। रे ग्राहम से माफी मांगता है और कहता है कि किचन के कमरों में एलियन को बंद कर रखा है। मैं जा रहा हूँ, नदी के पास रहूंगा। एलियन पानी के पास नहीं आते हैं और रे वहां से चला जाता है। मेरिल न्यूज में देखता है एक असली का एलियन जा रहा है। फिर मेरिल ये सब देखकर डरने लगता है और ग्राहम उस किचन में जाता है जहां रे ने उस एलियन को बंद कर रखा था। ग्राहम नीचे से झांकता है कि एलियन दिख जाए, वो एलियन नहीं दिखता है। फिर ग्राहम एक चाकू को रिफ्लेक्ट करके देखने की कोशिश करता है। तभी एलियन अपना हाथ बाहर निकलता है और ग्राहम एलियन का चाकू से उंगली को काट देता है और जोर से चिल्लाता है और उसके बाद अपने घर आ जाता है। ग्राहम भी डर चुका होता है। ग्राहम अपने भाई और बच्चों से कहता है, हम नदी के किनारे चले जाएं या यही रहे घर में छुपकर। उनके जाने तक वो सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। खिड़कियों पर तख्तियां लगाने की। वो फिर टीवी में दिखते हैं। सभी शहरों और देशों में एलियन शिप दिखने लगा है। मॉर्गन कहता है मेरिल से, क्या सच में दुनिया खत्म हो जाएगी? मेरिल कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सभी खाने के टेबल पर होते हैं लेकिन कोई खाना नहीं खाता है क्योंकि सभी डरे हुए थे। मॉर्गन कहता है कि पहले प्रार्थना करेंगे फिर खाएंगे, लेकिन ग्राहम कहता है कोई प्रार्थना नहीं होगा, हम बिना प्रार्थना किए खाना खाएंगे। सभी रोने लगते हैं क्योंकि वो सब काफी डरे हुए थे और ग्राहम सबको गले लगता है। तभी रेडियो मॉनिटर पर एलियन आने का सिग्नल मिलता है। टीवी में दिखाया जाता है एलियन पृथ्वी पर हमला कर चुके थे। मेरिल खिड़कियों पर पटरी को ठोक कर बंद करता है। दोनों भाई मिलकर दरवाजे को भी बंद कर देते हैं। कोई भी जगह नहीं छोड़ते एलियन को अंदर आने का। सभी अब ग्राउंड फ्लोर पर बैठे होते हैं। ये सब कुत्ते को बाहर भूल जाते हैं। कुत्ता जोर जोर से भौंकता है। एलियन उसे भी मार देते हैं। अब एलियन उनके खिड़कियों के पास भी आ चुके थे। ग्राहम अपने बेटे को कहानी सुनाता है कि वो डरे ना। एलियन घर के ऊपर दौड़ रहा होता है। छत का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। उसके बाद ये सब नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं और एक एलियन उनके दरवाजे के पास आ जाता है। दरवाजे को खोलने वाला ही होता है। तभी बेसमेंट की लाइट चली जाती है। तभी एक कुल्हाड़ी से दरवाजे को लॉक कर देते हैं और दोनों भाई दरवाजे को पकड़ लेते हैं। फिर बेसमेंट के पीछे से एलियन के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। दोनों भाई बेसमेंट के चारों तरफ देखने लगते हैं, कहीं कोई एलियन अंदर तो नहीं ना आ सकता है। तभी वो जगह मिल जाता है और वहीं पर मॉर्गन होता है और मॉर्गन को एलियन पकड़ लेता है। किसी तरह एलियन से मॉर्गन को छुड़ाते हैं। मेरिल उस जगह को बोरे की गट्ठर रख के बैठ जाता है। इधर मॉर्गन डर गया था। मॉर्गन की धड़कनें तेज हो जाती है। रेडियो में सुनते हैं कि एलियन वापस जाने लगे हैं। दोनों भाई मॉर्गन के रेडियो मॉनिटर को चेक करते हैं लेकिन कोई एलियन का सिग्नल नहीं मिलता है और वो बेसमेंट से धीरे धीरे बाहर आते हैं। डरते हुए मेरिल इंजेक्शन लेने चला जाता है मॉर्गन को लगाने के लिए। तभी एलियन मॉर्गन को पकड़ लिया था। वो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उसे मारता नहीं है। तभी ग्राहम मेरिल से कहता है एलियन को बैट से मारो और एलियन मॉर्गन को जहर की गैस सूंघा देता है। फिर मेरिल अपने बैट से एलियन को मारता है। तभी एलियन के ऊपर गिलास में रखा पानी गिरता है। एलियन के शरीर में जख्म बन जाता है। इधर ग्राहम अपने बेटे को घर के बाहर ले आता है, उसे इंजेक्शन लगा देता है। उसके बाद मेरिल एलियन के ऊपर पानी फेंकने लगता है। एलियन को अपने बैट से जोर से मारता है और एलियन के ऊपर ढेर सारा पानी गिर जाता है। वो वहीं मर जाता है। मॉर्गन मरता नहीं है, मॉर्गन बच जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।